नमस्कार दोस्तों। एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे उद्योग के बारे में, जो कि अर्थव्यवस्था को लेकर के है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बिहार का उद्योग साथ दे रहा है, और जानेंगे परिवहन के बारे में, परिवहन को लेकर के अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे बिहार के संदर्भ में होंगे। यह जो वीडियो है यह बिहार तथ्य संग्रह सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट वीडियो है। तो जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे ऊर्जा को लेकर के, जो कि बिहार के संदर्भ में किस तरीके से है, और अर्थव्यवस्था में वह किस तरीके से बिहार को साथ दे रहा है। आज हम जानेंगे उद्योग के बारे में कि उद्योग बिहार में किस तरीके से है, और इसका प्रसारण कहाँ कहाँ है, और कौन कौन से उद्योग बिहार में हैं, और क्या क्या उत्पादन करते हैं। इन सभी चीजों को जानेंगे, और किस तरीके से अर्थव्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान उद्योगों के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ परिवहन के बारे में भी इस सारे जो पॉइंट है, सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसे जैसे यह वीडियो समाप्त होगा, उस तरीके से आपको लास्ट में क्वेश्चन का एक सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पिछले एग्जामिनेशन में, जो कि बिहार के संदर्भ में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे बारीकी से। तो शुरू करते हैं वीडियो। उद्योग, पहला पॉइंट है उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के बारे में देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का प्रक्रम है। ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था में उद्योग क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र का, सेकेंडरी क्षेत्र का जो है कि क्या है, प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। उद्योग के अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित जो उद्योग है उसकी भी संख्या क्या है, तो सीमित है, लिमिट है। उसके बाद देखेंगे, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका सब पॉइंट है बिहार के प्रमुख उद्योग के बारे में। बिहार में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, इसके बारे में जानेंगे। यह मुख्य तौर पे पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। चीनी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहौरा या फिर मढ़ौरा, जिसके नाम से आप जानते हैं, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसमें जो है कि स्थापित किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में सबसे पहले चीनी उद्योग की स्थापना किया गया था मढ़ौरा में, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है चीनी उद्योग से रिलेटेड, कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बात करें तो बिहार में चीनी मिलों 11 चीनी मिल थे, यानी कि चीनी के जो मिल है, शुगर के जो मिल है वो कितने थे? 11 थे, जिनमें से 10 क्या है, तो चालू है की अवस्था में है, और बाद बाकी जो एक बचा था वो जो है कि निष्क्रिय है। उसके बाद बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। तो ध्यान रखेंगे, 2021-22 के अनुसार हम बात करते हैं तो चीनी की उत्पादन बिहार में कितनी है, तो 46.22 लाख क्विंटल है। इसको ध्यान रखेंगे। एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप पूरा सीरीज बिहार तथ्य संग्रह का जो भी पूरा सीरीज है वह देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इंपोर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का, इस सीरीज का प्लेलिस्ट का भी लिंक है, वहां से भी जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आधुनिक बिहार का इतिहास और प्राचीन बिहार का इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन बिहार का इतिहास, उसके बाद भूगोल, ये सारे के सारे हमने टॉपिक को कवर कर चुके हैं। वहां पर जाकर के उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दुग्ध उत्पादन को लेकर के किस तरीके से फैक्ट्री है, किस तरीके से इंडस्ट्री है बिहार में, इसकी बात करते हैं। तो पहला फैक्ट निकल के आता है कि बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। ध्यान रखेंगे, दुग्ध उत्पादन क्या है, तो बिहार का एक पारंपरिक व्यवसाय है। उसके बाद बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.101 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है।
ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बात करें तो बिहार में दुग्ध की बिक्री जो है प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर हो रही है। इसके बाद बात करें जूट उद्योग की। अब जूट उद्योग की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने, जहां पर पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। जूट के जो कारखाने कहाँ कहाँ अवस्थित है? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में पूरे बिहार में अवस्थित है, 3 डिस्ट्रिक्ट में मात्र। उसके बाद देखें तो मारंगा पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। पूर्णिया के कहां पर? तो मारंगा में है कि जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे, सबसे 1 नंबर पे है पश्चिम बंगाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिहार का नाम जूट उत्पादन को लेकर के। अब बात करते हैं वस्त्र और रेशम उद्योग को। वस्त्र और रेशम उद्योग के बारे में बात करें तो पहला फैक्ट कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग के फुलवारी शरीफ सूती वस्त्र उद्योग बिहार में के जो है कहाँ पर अवस्थित है? फुलवारी शरीफ में, डुमरांव में एवं गया में अवस्थित है। 3 जगह अवस्थित है। कहाँ कहाँ? फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त बात करें तो मुंगेर में भी है, भागलपुर में है, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्रों की छोटी छोटी मिलें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन तौर पे बात करें तो फुलवारी शरीफ, डुमरांव और गया में है, और उसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में स्थित है सूती वस्त्र के छोटे छोटे मिल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं तो देखने को मिलता है बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में भागलपुर किस तरीके के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखें तो बिहार में मलबरी, तस्तर एवं अंडी तीनों प्रकार के जो रेशम के उत्पादन की बात करते हैं तो देखें तो बिहार में मलबरी, तस्तर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम के उत्पादन होता है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्रकार के रेशम के उत्पादन होता है बिहार में? अंडी, तस्तर और मलबरी। अब बात करते हैं मलबरी की। तो मलबरी की बात करें तो 2020 से 21 में देखें तो उत्पादन इसका था 2 टन, और ये जो क्षेत्र था किस क्षेत्र में था? तो सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया में था। तस्तर की बात करें, तस्तर एक कैटेगरी है मतलब जो है कि रेशम का, तो इसको देखें तो तस्तर की बात करें तो ये 47 टन की इसका उत्पादन हुआ था। और इसमें बात करें तो यह कहाँ किस क्षेत्र में हुआ था? तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। उसके बाद देखते हैं अंडी जो रेशम है उसका उत्पादन बिहार में देखिए तो 20-21 के अनुसार आप देख सकते हैं 17 टन था, और यह देखिए क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है बिहार में? तो इसके बात करें तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग की स्थापित किया गया है। तो चूना पत्थर हमारे बिहार में अवस्थित है जो कि रॉ मटेरियल के रूप में सीमेंट का होता है। तो इसको बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में डालमिया नगर और बंजारी जो कि रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो ध्यान रखेंगे डालमिया नगर और बंजारी जो कि रोहतास में अवस्थित है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सीमेंट का उद्योग। उसके बाद देखें तो कृषि उत्पादन उद्योग के बारे में। कृषि उत्पादन उद्योग के बारे में बात करते हैं तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सभी लोग जानते ही होंगे। उसके बाद जाने तो बिहार में कृषि आधारित जैसे कि चीनी हो गया, जूट हो गया, इथेनॉल हो गया, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी और प्लाईवुड आदि जैसे उद्योग की बृहत संभावना को देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है कि बात करें तो बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित है। तो कहाँ कहाँ है? भागलपुर, बक्सर और कटिहार में अवस्थित है फूड पार्क। इसको भी ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्वीकृति दी गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्वीकृति दी गई है कहाँ कहाँ पर? तो भागलपुर, बक्सर और कटिहार में फूड पार्क की स्थापना करने की। उसके बाद देखें तो बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें और सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। तो ध्यान रखेंगे खाद्य उत्पादन में भारत के आधार पर आप जान दें तो भारत के आधार पर पूरे देश के लेवल पर आप जानते हैं तो इसका 7वां स्थान है बिहार का खाद्य उत्पादन में। उसके बाद सब्जी उत्पादन में देखें तो 3रा स्थान है, और फल उत्पादन में देखें तो 6ठा स्थान है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखेंगे तो बिहार में मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। तो ध्यान रखेंगे मखाना का जो देखें तो मखाना का उत्पादन सबसे एक नंबर पे मतलब बिहार में ही होता है, वो भी बिहार में दरभंगा जिले और पूर्णिया जिले का नाम आता है। उसके बाद देखें तो लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है, जो मुजफ्फरपुर को लेकर के है। इसके बाद बात करें तो कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो पूछा जा सकता है कि कृषि रोड मैप 3 में किस उद्योग को जो है कि प्रधानता दी गई है या फिर प्राथमिकता दी गई है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जो है कि क्या प्रधानता दिया गया है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में चलते हैं, तो बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम के बारे में जानें। तो बिहार में केंद्र सरकार द्वारा जो भी स्थापित उद्योग है उसके बारे में जानेंगे। देखेंगे सबसे पहले नंबर पे आता है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह कहाँ अवस्थित है, तो बरौनी में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह कहाँ अवस्थित है, तो बरौनी में ही अवस्थित है। उसके बाद देखें तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यह मोकामा में अवस्थित है। भारत वैगन एंड जो है इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में अवस्थित है। उसके बाद रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो बेला, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद देखें तो डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ देखने को मिलता है, तो मढ़ौरा सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की बात करें तो यह आपको देखने को मिलता है हरनौत नालंदा में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर अवस्थित है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, तो बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक प्रक्रम के बारे में, यानी बिहार राज्य सरकार का जो है कि कौन कौन से जो है कि औद्योगिक प्रक्रम है, कौन कौन से औद्योगिक जो कारखाने हैं बिहार राज्य के, तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में अवस्थित है, पटना में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यह भी पटना में अवस्थित है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी पटना में अवस्थित है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क, देखिए तो यह भागलपुर में अवस्थित है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ अवस्थित है, तो भागलपुर में अवस्थित है। उसके बाद बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो पटना में है। उसके बाद सारे के सारे पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पटना में है। उसके बाद बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बुक छापती है, वह भी पटना में। ये सारे कंपनी जो है कि पटना, भागलपुर और देखने को मिलता है फतुहा में, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र की बात करें। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र को कहा गया है, तो जानेंगे। चमड़ा उद्योग की बात करें तो चमड़ा का जो उत्पादन है, लेदर का जो उत्पादन है, लेदर का जो प्रोडक्शन है, वह पटना और मुजफ्फरपुर में देखा जा सकता है। चीनी का उत्पादन पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के साथ सारण में भी देखा जाता है। उसके बाद कागज की बात करें तो कागज को देखेंगे समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में। रेशम उद्योग की बात करें तो भागलपुर में देखने को मिलता है। सूती वस्त्र की बात करें तो गया, पटना, सिवान, भागलपुर में देखने को मिलता है। औषधि की बात करें तो मुजफ्फरपुर और पटना में देखने को मिलता है। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो रोहतास में देखेंगे। उसके बाद उर्वरक की बात करें तो खाद, जो उर्वरक खेतों में हम लोग डालते हैं, बरौनी, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। प्लाईवुड की बात करें तो हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में देखने को मिलता है। कालीन की बात करें तो कालीन ओबरा औरंगाबाद में देखने को मिलता है। उसके बाद तेल शोधन की बात करें तो बरौनी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यह पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से जो है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कि चमड़ा उद्योग का उत्पादन देखा जाता है या फिर सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जा सकता है पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण। तो आप देख सकते हैं एक में से अधिक भी देता है, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, पटना मुजफ्फरपुर में डालेंगे। इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 में की जाती है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण की स्थापना BIADA
ADI की स्थापना 1974 में की जाती है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाता है, जिसमें कि पहला पटना होता है, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा होता है दरभंगा में। तो ध्यान रखेंगे 4 क्षेत्रीय कार्यालय है किसका, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BIADA कहा जाता है। इसकी स्थापना 1974 में की जाती है और यह 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय व्यवस्थित है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में। इसके बाद देखें तो इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। तो ध्यान रखेंगे इसके क्लस्टर कार्यालय की बात करें तो इसके 9 क्लस्टर कार्यालय हैं और 74 जो है कि औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई थी। ध्यान रखेंगे उद्योगों को विकास देने के लिए, उद्योगों को जो प्रोत्साहन देने के लिए, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक कानून बनाया गया था जो कि 2016 में बनाया गया था, नीति 2016 के नाम से। उसके बाद देखें तो परिवहन के फैक्टों को जानेंगे। परिवहन के फैक्ट के बारे में जाने तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। बिहार में परिवहन के साधन कितने तरीके से मौजूद हैं, सड़क परिवहन सबसे पहले नंबर पे, रेल परिवहन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वायु परिवहन है एवं चौथे नंबर पे है जल परिवहन। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, चलेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट रूप में निकलता है यहाँ से कि यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता एवं आसान साधन माना जाता है सड़क परिवहन। उसके बाद देखें तो बिहार के सड़क नेटवर्क की बात करें तो आर्थिक क्षमता इसके देखेंगे तो 2021-22 के अनुसार हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH के जो वर्ग है उसके लंबाई की बात करें तो 5,947.84 किलोमीटर देखने को मिलता है और प्रांतीय जो राजमार्ग है SH है, स्टेट हाईवे है, उसकी बात करें तो 3,713.97 किलोमीटर देखने को मिलता है बिहार में। और देखें तो मुख्य जिला पथ यानी MDR की जो देखें लंबाई तो 15,272.60 किलोमीटर देखने को मिलता है। अब ग्रामीण सड़क की बात करें तो ग्रामीण सड़क का निर्माण आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है 12,503 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे इसको। ये सारे जो है कि सड़क परिवहन को लेकर के फैक्ट था। उसके बाद आने के कुछ और फैक्ट सड़क परिवहन को लेकर के, जिसमें से कहता है कि प्रति वर्ष 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का जो है स्थान देश में तीसरा है। इसको ध्यान रखेंगे। जो पथ निर्माण को लेकर के है यानी रास्ता को लेकर के बिहार का स्थान देखें तो देश में कितना स्थान है, क्या स्थान है, तीसरा स्थान है। इसके बाद बात करें तो सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो सड़कों की कुल लंबाई में बिहार जो है सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। ध्यान रखेंगे सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 8वां स्थान है और घनत्व की बात करें, पथ घनत्व की बात करें तो बिहार का तीसरा स्थान है। उसके बाद देखें तो पक्की सड़क की कुल लंबाई की बात करते हैं। पक्की सड़क की कुल लंबाई बिहार में देश में जो है कि 10वां स्थान है। यानी पक्की सड़क के संदर्भ में आप जानते हैं बिहार में कितनी है या फिर इसकी लंबाई कितनी है, उस संदर्भ में जाने तो देश में यह इसका जो है कि बिहार का 10वां स्थान है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला बिहार में कौन सा है, तो पटना है। यहाँ पर 506 किलोमीटर जो है कि NH आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो शिवहर है और सबसे छोटा जिला भी है इस वजह से। तो 22 किलोमीटर मात्र है यहाँ पर जिसमें NH की लंबाई। उसके बाद बात करते हैं रेल परिवहन की। अब रेल परिवहन की बात करें तो निकल के आता है बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया था और हावड़ा से यह रेल मार्ग मुगल सराय तक था। तो ध्यान रखेंगे हावड़ा से लेकर के मुगल सराय तक था। उस समय में बिहार और जो है बिहार और बंगाल एक ही था, उसी समय की बात किया जा रहा है यहाँ पर 1862 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बिहार बंगाल अलग हो गया, उसके बाद जो है कि अलग अलग हो गया। बिहार में 2020 की जो यानी कि बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो यह 3094 किलोमीटर थी, यानी 3794 किलोमीटर थी, जो बिहार के कुल रेल मार्ग का
6% है। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार में जो है रेल मार्ग कितने प्रतिशत है पूरे देश का, तो 5.6% है। उसके बाद देखें तो भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। बिहार का जो है कि देश में जो है रेल परिवहन को लेकर के कितवां स्थान है, तो 8वां स्थान है। बिहार में कुल 4 रेल खंड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार में कितने रेल मंडल है, तो 4 रेल मंडल है। तो इसका पहला रेल मंडल है सोनपुर रेल मंडल, जिसे ईसीआर के नाम से जानते हैं, और रेल क्षेत्र भी ईसीआर के है। उसके बाद दानापुर रेल मंडल है, जो भी ईसीआर के अंतर्गत काम करता है, और समस्तीपुर रेल मंडल वो भी ईसीआर के अंदर काम करता है। कटिहार रेल मंडल की बात करें तो कटिहार रेल मंडल जो है वह काम करता है एनईएफआर के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, जो एनईएफआर जो है उसके क्षेत्र के माध्यम से जो कटिहार रेल मंडल है वह काम करता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, रेल परिवहन को लेकर के ही। तो यहाँ पर जानने को मिलेगा भारतीय रेलवे के 18 रेल जोन में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में अवस्थित है। भारत रेलवे के 18 रेल जोन में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में अवस्थित है, और इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखेंगे, हाजीपुर जो रेल जोन है, यानी एकमात्र जो रेल जोन है बिहार में कौन सा है, हाजीपुर पूर्व मध्य हाजीपुर रेलवे। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में अवस्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक जोन है, और जो जोन की बात करें तो एक ही है, और यहाँ पर बात करें मंडल की बात करें तो 4 मंडल है, यानी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात करें तो एक जोन में जो यानी हाजीपुर जोन है एक अवस्थित, जिसमें कि 18 रेलवे जोन है पूरे भारतीय में, उसमें से एक जोन जो है कि बिहार में है, जो कि हाजीपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद बात करें कि पटना मेट्रो रेलवे परियोजना की। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 ईस्वी को किया गया था। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा जो है कि मेट्रो का पथ निर्माण किया जाना है, जिसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाना है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको कब तक पूरा किया जाना है, 2027 तक इसको पूरा किया जाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद बात करें वायु परिवहन की। वायु परिवहन की बात करें तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी, और भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 को स्वीकृति दी गई थी। इसको ध्यान रखेंगे, भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 को स्वीकृति दी गई, और इसके तहत बात करें तो आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक का एक परिकल्पना किया गया था। तो देखेंगे, पूरे देश का आम नागरिक, इस तरीके की जो परिकल्पना है वह किस नीति के द्वारा किया गया था, भारत सरकार द्वारा जो नागरिक उड्डयन नीति 2016 में आया था उसके तहत किया गया था। उसके बाद देखिए, बिहार में स्थित हवाई अड्डे की बात करते हैं। बिहार में स्थित हवाई अड्डे की बात करें तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में ही अवस्थित है। उसके बाद दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में ही अवस्थित है, जो कि डोमेस्टिक उड़ान भरता है यहाँ से। उसके बाद जोगबनी हवाई अड्डा की बात करें तो यह अररिया में अवस्थित है, यह भी डोमेस्टिक है। और रक्सौल हवाई अड्डा, यह भी जो है कि पूर्वी चंपारण में अवस्थित है, रक्सौल में, तो यह भी डोमेस्टिक ही है। उसके बाद देखें तो मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, यह भी घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा की बात करें तो यह भी पूर्णिया में अवस्थित है, और यह जो देखें तो यह रक्षा को लेकर के है, यहाँ पर मिलिट्री का जो होता है आवागमन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ से देखने को मिलता है जल परिवहन को। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन को लेकर के फैक्ट निकल के आता है, जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार क्या है, तो एक भूबद्ध राज्य है, यानी ध्यान रखेंगे, यह जो बिहार राज्य है इसमें जो है नदी, और एक ही नदी आपको देखने को मिलेगा, गंगा नदी, ठीक है, जो बड़ी नदी है। यहाँ पर बात करें तो अतः बिहार में केवल जो है नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, और इस जलमार्ग का एक बृहत भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक देखा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, इस जल मार्ग का जो है एक बृहत भाग आपको देखने को मिलता है, कहां पर, बक्सर और भागलपुर तक 1620 किलोमीटर के साथ। उसके बाद बात करें तो पटना के महेंद्रू घाट में अंतरराष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। इसको भी ध्यान रखेंगे, महेंद्रू घाट में जो है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना किया गया है।
बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। बिहार में कितने जल मार्ग हैं? तो 2 लघु जल मार्ग है, जिसमें कि बरारी घाट से महादेवपुर घाट, ध्यान रखेंगे, बरारी घाट से महादेवपुर घाट एक लघु जल मार्ग है, और दूसरा है मोकामा से बरौनी जल मार्ग, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घट गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में आप जान रहे थे जो परिवहन को लेकर के फैक्ट था, और जो अर्थव्यवस्था को लेकर के था, यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो परिवहन की जो फैक्ट था बिहार के संदर्भ में, तो उसको जाने। साथ ही साथ हम लोग जाने राजमार्ग को लेकर के और उद्योगों को लेकर के, और जल परिवहन, वायु परिवहन और यानी कि सड़क परिवहन, इस सारे चीज के बारे में जाने की परिवहन एवं जो है कि उद्योगों के बारे में इस वीडियो में हम जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नए फैक्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के में जो है कि पर्यटन को लेकर के चलेंगे, बिहार में टूरिज्म को लेकर के बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बिहार में पर्यटन किस तरीके से है, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ तक रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।